नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मेगा इवेंट की जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली में एआई का महाकुंभ शुरू हो चुका है। एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो गई है और इसमें दुनिया भर से बड़े नेता, नीति निर्माता और टेक कंपनियों के दिग्गज जुट रहे हैं। इस समिट में कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ग्लोबल कंपनियों के सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। यानी ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि आने वाले टेक भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच बन सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट से जुड़े बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिक गई। अब समझते हैं कि आखिर इस समिट में इतना खास क्या है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 300 से ज्यादा एग्जीबिशन लगाए गए हैं। अलग अलग एआई कंपनियां अपने नए इनोवेशन प्रोडक्ट और भविष्य की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश करेंगी। यहाँ आपको हेल्थ में एआई, खेती में एआई, एजुकेशन में एआई, सिक्योरिटी में एआई, हर सेक्टर की झलक देखने को मिलेगी। मतलब साफ है कि एआई अब लैब तक सीमित नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में उतरने की तैयारी में है। समिट का मकसद सिर्फ नई मशीनें दिखाना नहीं है, इसका असली फोकस है एआई का इकोसिस्टम। कैसे सरकारें नियम बनाएं, कैसे कंपनियां जिम्मेदारी से टेक्नोलॉजी विकसित करें और कैसे आम लोगों को इसका फायदा मिले। इन सवालों पर विस्तार से मंथन होने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, और वो है युवाओं के लिए नौकरियां। लंबे समय से दुनिया भर के सीईओ और एआई रिसर्चर यह चेतावनी देते आए हैं कि ऑटोमेशन की वजह से कई पारंपरिक नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। नई टेक्नोलॉजी नए तरह के रोजगार भी पैदा करती है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई ऑपरेशन, रोबोटिक्स, इन क्षेत्रों में भारी मांग बढ़ सकती है। समिट में इस बात पर चर्चा होगी कि सरकारें और संस्थान लोगों को कैसे नई स्किल्स दे ताकि वे बदलते वक्त के साथ कदम मिला सके। एक और बड़ा सवाल है सिक्योरिटी। एआई जितना ताकतवर होगा, उसका गलत इस्तेमाल भी उतना ही बड़ा खतरा बन सकता है। फेक कंटेंट, साइबर अटैक, डेटा चोरी, ये चिंताएं दुनिया भर में बढ़ रही हैं। इसीलिए इस मंच पर यह भी चर्चा होगी कि सेफ्टी गार्ड कैसे मजबूत किए जाएं और टेक्नोलॉजी इंसानों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में काम करे। अब बात करते हैं पर्यावरण की। तो एआई को चलाने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर चाहिए। इनमें भारी बिजली खर्च होती है, पानी की जरूरत होती है और कार्बन उत्सर्जन का भी मुद्दा जुड़ा है। तो क्या टेक्नोलॉजी की यह दौड़ पर्यावरण पर बोझ बढ़ाएगी या फिर ग्रीन एनर्जी के जरिए इसका समाधान निकलेगा? ये बहस भी समिट के एजेंडे में शामिल है। अब अगला बड़ा सवाल है कि भारत के लिए यह मौका कितना अहम है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, मजबूत आईटी टैलेंट है, तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अगर सही नीतियां, सही निवेश और सही ट्रेनिंग मिल जाए तो भारत एआई की दुनिया में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और लीडर भी बन सकता है। यानी आने वाले सालों में मेड इन इंडिया एआई एक बड़ी पहचान बन सकती है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। हाई टेक चिप्स, रिसर्च फंडिंग और ग्लोबल कंपटीशन, इन सब में हमें तेज रफ्तार पकड़नी होगी। फैसले जितनी जल्दी जमीन पर उतरेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर दिल्ली में चल रहा ये एआई महाकुंभ आने वाले दशक की टेक कहानी लिख सकता है। ये तय करेगा कि भविष्य की नौकरियां कैसी होंगी, हमारी जिंदगी कितनी बदलेगी और टेक्नोलॉजी इंसानों की कितनी मदद करेगी। अब देखना यह है कि क्या भारत एआई रेस में बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। क्या यह समिट सच में गेम चेंजर साबित होगा? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।